अब लोग आजकल श्रावक का अर्थ नहीं समझते, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये पढ़ते ही नहीं लोग स्वाध्याय, क्या करें, सब कोई श्रावक सब श्रावक नहीं होते भैया। श्रावक में भेद है, एक होते हैं ग्रस्त और एक होते हैं श्रावक। श्रावक होता है पंचम स्थानवर्ती, श्रावक की 11 प्रतिमाएं। अब लेकिन जब देखो श्रावक तो में से बचे ही नहीं। अरे कौन से श्रावक, किस श्रावक की बात कर रहे भैया? उस श्रावक बचने कहाँ दिए, तुमने संग में मिला लिए। हम क्या करें, श्रावक बचेंगे कहाँ से, नहीं समझ में आया। अरे भाई, जिनको मुनिराज को आहार देना था वे ही तुमने अपने ग्रुप में शामिल कर ली और वे ही हमारे भरोसे आ गए कि तुम्हें खिलाओ। तो बताओ शुद्ध भोजन कहाँ से लाए हम, नहीं समझ में आया। एक बात बताओ, मैं 14 गुण स्थान वाले की जो भूमिका है, ध्यान देना शास्त्रों के हिसाब से, उसका जो भोजन है वो मुनिराज के योग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उतना 16 का खाते ही नहीं है। 14 गुण, चौथे की बात कह रहा हूं मैं। और सच्ची पूछो तो चौथा भी कहाँ है, पहले वालों के ऊपर जिम्मेदारी है। अब पहले वाला करे क्या, बोलो क्या करे वो है। इसलिए फिर तुम्हें अपना आदमी भेजना पड़ता है कि पहले जाके बनवाना वहां, ऐसे ऐसे बताना, क्योंकि उनको बनाने ही नहीं आता। तो भैया बात यह है कि बात बनाने की है ही नहीं, बात इतनी सी है कि उसका वो त्याग व्रत है नहीं, वो करेगा क्या। वो तो उद्दिष्ट भोजन का त्यागी, उद्दिष्ट भोजन का जो त्याग है मुनिराज के, वो तभी पालन हो सकता है जब उनको भोजन उन्हीं के लेवल का आदमी, वो श्रावक, वो पंचम स्थानवर्ती, जब वो बनाए तो वो उस लेवल का वो भोजन हो सकता है। अब लेकिन सारी जिम्मेदारी तो गृहस्थों पे डाल रखी है, और वे जितने त्यागी वृत्ति में सब साथ में लगे हुए हैं, वे खुद ही तुम्हारे भरोसे हैं। और फिर बाद में तुम्हें उपदेश दिया जाता है, तुम भ्रष्ट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अगर जैनियों को सही तरीके से व्यवस्थित प्रॉपर तरीके से, मेरी गारंटी है, अगर जैनियों को व्यवस्थित तरीके से समझाया जाए, बताया जाए, तो जैन धर्म में गृहस्थ चर्या का पालन करना कठिन नहीं है। हाँ, ऐसा थोड़ी जैन धर्म कठिन है। अरे तुम कठिन जोड़ते हो आगे से, ये कोई मतलब नहीं। जो सामान्य गृहस्थ के लिए जो जैन धर्म में नियम बताए वो बिल्कुल कठिन नहीं है। देखो, मध्यमास मधु नहीं खाना, तो मध्यमास मधु खाना कोई ऐसी बात है कि साहब बहुत बड़ी आफत है? 5 उदंबर फल नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, मोटा मोटी रात्रि, हालांकि यानी मैं फिर भी ले रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा भैया जमीकंद नहीं खाना, हो गया, इतना 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 ही है उसके लिए। सामान्य गृहस्थ के लिए इससे ज्यादा नहीं है कि साहब मर्यादित का खाना, आटा मर्यादा का करना, ये सब नहीं है, उसका घबराना नहीं। लेकिन अपन क्या करते हैं कि भाई इतना बड़ा वो थोप देते हैं, तो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। वो जो छोड़ सकता था वो उसने, तुमने ऐसी बातें करी कि उसने कहा ये भी छोड़, ये भी रहने दो, जब कुछ हमारा कुछ है ही नहीं। आचरण तुम मानोगे ही वहीं से, क्यों? हम इसका मतलब अभी चलने दो, फिर जो चल रहा है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। हम अपने बच्चों पे इतने ज्यादा नियम बांध देते। श्वेतांबरों के यहाँ बहुत सही है, उनके यहाँ बहुत पालन हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने क्या कर रखा है, एक सेट है उनके यहाँ, जो मेरी जानकारी, मुझे ज्यादा विशेष जान, लेकिन वो देखते हैं कि जैसे उनने आलू खाने से मना करवाया, तो उनने केले के इतने आइटम निकाले जो तुम उनकी नकल कर रहे हो। ये केले की चिप्स गुजरातियों की है, तुम्हारी नहीं है, समझ में आया है ना। उनने इतने केले के, अभी जाओगे ना गुजरात तरफ, बॉम्बे तरफ, तो आप देखोगे कि आप इतने अच्छे से आचरण पाल सकते हो जैन धर्म का, आप कहोगे बहुत अच्छा है, कोई आपको कठिनाई लगेगी नहीं। ये कठिनाई उत्तर भारत में बहुत लगती है। यहाँ तो एक कचौड़ी खानी हो तो वो आलू डाल के मिलेगी, कोई यहाँ जैन का कोई लेना देना नहीं है। जबकि आप गुजरात में कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं पे भी, और कहो जैन जी, सब समझता है वो जैन माने क्या, एरोप्लेन में समझते जैन माने क्या, अमेरिका में समझते जैन माने क्या। तो भाई गलती किसकी है? तुम्हारी है, तुम नहीं कर पाए व्यवस्था। मैं कह रहा हूं आज भी अगर केले की टिक्की रखी हो और आलू की टिक्की रखी हो, गारंटी से जैन केले की टिक्की खाएगा? वो नहीं खाएगा, वो कहेगा जब इतनी बढ़िया मिल रही है हम क्यों खाए। और आज अपने यहाँ पे जब अपन शादी करते हैं मुमुक्षु, अपने यहाँ लोग आते हैं बढ़िया भोजन करके चले जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये क्या था। एक भी आज तक मैंने कभी ये ऑब्जेक्शन उठाते नहीं देखा किसी भी भाई को
कि तुम्हारे यहाँ जमी कर नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। उठाया हो तो बताओ, तो गलती किसकी है? तुम ही जबरदस्ती रखते हो, और रखते हो तो लोग खा लेते। अगर तुम गारंटी से बढ़िया भोजन बनाओ, स्वादिष्ट भोजन बनाओ, अवक्ष कोई खाएगा ही नहीं। ये अवक्ष वे ही लोग खाते हैं जिनके घर में स्वादिष्ट भोजन नहीं बनता। कभी कभी देखा, जिनकी पत्नी अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाना जानती है, उन घरों के मर्दों को बाहर का खाना बिल्कुल पुसाता ही नहीं, वे खाना ही नहीं चाहते बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कोई मजबूरी फंस जाएगी और कभी खाना पड़ जाए तो ये घर पे आके तुरंत कहेंगे आज बिल्कुल मेरा पेट नहीं भरा, तेरे हाथ की भोजन बढ़िया है। अब लेकिन पत्नी बनाए ही नहीं, बेचारे को दो रोज दाल रोटी रख दे, कुछ दे ही नहीं, तो क्या करे बेचारा? फिर वो बाजार में जाके पकोड़े मंगोड़े खाए तो कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि है तो बेचारा अभी इतनी भूमिका तो हो नहीं कि पकोड़े मंगोड़े खाने का राग नहीं आवे उसे। ये मैं बोल देता हूँ, ये सब बात है, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। कल कोई कह रहा था, परसों, हाँ मामला सुनो तो, कल परसों कोई आदमी कह रहा था मेरे से, कह रहे थे आप जो है ना ऐसी सी बातें बोल देते हैं, जबकि हकीकत तो यही है, लेकिन कोई और नहीं बोलता। मैंने कहा मैं इसलिए मेरे ऊपर मैं बड़ा विद्वान नहीं हूँ ना भाई, मुझे कोई कुछ नहीं, मुझे जो होता है होता है ना। मेरी कोई बहुत इज्जत है और तुम बेइज्जती करते रहोगे तो होगी नहीं। क्योंकि इज्जत, उसके लिए इज्जत चाहिए। अभी कोई लिखते विवेक पापी, मुझे क्या फर्क पड़ना, कोई लिखते विवेक महाभ्रष्ट नरक में, मुझे क्या फर्क पड़ना। लेकिन और अब मेरा बहुत बड़ा लेवल हो जाए, हाई लेवल का हो जाए, होता कौन है कहने वाला? अभी तो जिसको जो मना है दे लो जितनी गाली, है कि नहीं? कुछ दिन बाद नहीं दे पाओगे भी, अभी दे लेना जितनी देनी है। रेपुटेशन अच्छी होनी भी नहीं चाहिए। रेपुटेशन अच्छी बनते ही अपन जो है नपुंसक हो जाते हैं, फिर कुछ कह नहीं सकते। और जब तक अच्छी नहीं, कुछ भी कहो, जिसको अच्छा लगे सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, वरना फिर सोच समझ के बोलो। व्यवहारी कट जाएंगे, अगर ये बात बोलेंगे तो मुमुक्षु कट जाएंगे, ये बात बोलेंगे तो गुजरातियों को बुरा लग जाएगा, ये बात बोलेंगे तो हिंदी वालों को बुरा लग जाएगा, क्रिया कांड की उड़ाएंगे तो जी हमारे प्रवचन में आता है थोड़ा क्रिया कांडी है, इसको बुरा लग जाएगा, थोड़ा पूजा पाठ की कुछ बोलेंगे तो बीके जैन साहब बुरा मान जाएंगे। तो फिर तो भैया आम ही घर आवे, कुछ बोलो ही मत तुम, तो ग्रंथ खोलो और लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाओ। और सबको ऐसे विद्वान बहुत अच्छे लगते जो लाइन टू लाइन पढ़ते जाएं। ये क्यों? कई लोग कहते लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ, नहीं सिरदर्दी क्यों रोज रोज मोल लेते हो? अरे लेकिन भैया सिरदर्दी मोल लेनी पड़ेगी, क्योंकि कांटा बहुत अंदर तक लगा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसी बातें करने में आनंद नहीं है, लेकिन जब मूल में भूल इतनी पड़ी हुई है तो हम क्या कर सकते? तुम्हें पहले हम ऐसा तो समझाएं कि तुम अपने को सम्यक दर्शन के लायक तो समझने लगो, तो कचड़ा तो हटाओ जिससे तुम अपने को दीनहीन अनुभव करते हो, बिल्कुल मरा मराया अनुभव करते हो। और आए दिन लोग तुम पर कचड़ा डालते ही रहते, रोज तुम्हें दीनहीन बताते रहते, तुम्हारे ये नियम नहीं है, तुम पापी हो, अरे तुम दिल्ली में रहते हो, तुम क्या करोगे, तुम्हें दो कुछ भी बोलते रहते हैं, और तुम और अपने आप को दीनहीन गड्ढे में दबे जाते हो। इसलिए समय सार सुनने का फायदा वैसा हो नहीं रहा जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो दीनता के भाव तुम्हें घेरे रहते हैं, वो समय सार अंदर जाता ही नहीं। पकड़ में आया? अब सम्यक दर्शन और चारित्र का अंतर समझ गए भैया? चारित्र अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है। श्रद्धा और श्रद्धा काय से पलटती है, ये भी प्रश्न होना चाहिए। श्रद्धा केवल तत्व विचार और स्वाध्याय करोगे, ईमानदारी से वेद ज्ञान करोगे तो पलटेगी, कोई क्रिया कांड से नहीं पलटती। अब वो क्रिया कांड का अर्थ है उतना ही लेना जितना मैंने बोला है। अब तुम लोग क्या है, कहाँ से कहाँ ले लो, तुम क्रिया कांड करते तो ठीक है, रात में खाने लगे, मेरे भी ये अर्थ नहीं ले रहा हूँ। वो क्रिया कांड का अर्थ लेते हैं हम पंचमूढ़ स्थान वाला नियम, कि वो पालते रहोगे बिना सोचे समझे, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, इससे सम्यसन नहीं होता। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन के योग जो जीवन है वो तो हर सम्यक दृष्टि का मन है, जो सम्यक दर्शन चाहता है उसका हो ही जाता है, उसमें क्या बात है, ये तो सरल होता है ना। जिसको बीमारी रोग दूर करना है उसके कुपत्त का सेवन अपने आप छूट जाता है कि नहीं? हमारे बच्चे बीमार होते हैं, है ना, विशुद्धि है, बेटा है, मोक्ष है, बीमार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, और हमने बताया बेटे सर्दी जुकाम में ये चीज़ नहीं खाना, तो फिर वो पूछ पूछ के करते हैं, इससे बढ़ेगा तो नहीं, इससे खांसी तो नहीं होगी। अब देखो जो कुपत्त का सेवन अपने आप ही नहीं कर रहा ना,
क्योंकि उसे डर लगता है ना कि बीमारी पड़ जाएगी। ऐसे ही जिसे सम्यक दर्शन की वास्तव में खबर हो गई, जिसे मोक्ष मार्ग प्रिय हो गया, वो कुपत्य का सेवन क्यों करेगा?